आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी यस सर। सर। यस सर। चलो ठीक है। देखो, कल वाला बहुत सारा बच्चा हो सकता है नहीं देखा होगा, कल वाला वीडियो भी थोड़ा अपलोड नहीं हो पाया, फाइल ही करप्ट हो गया। ठीक है, तो 10-5 मिनट कल वाला जो है एक बार ब्रीफ कर देते हैं, मतलब जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी कल बता रहे थे। फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में बोलेंगे भौतिक राशि। इसको कितना भाग में बांटते थे? 2 भाग में बांटते थे। क्या क्या नाम था? तो पहला का नाम था फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी हिंदी में बोलते थे इसको प्राथमिक राशि। क्या बोलते थे? प्राथमिक राशि। ठीक है। और दूसरा वाला जो था उसको बोलते थे डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा वाला को क्या बोलते थे? डिराइव्ड क्वांटिटी। हिंदी में बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। ठीक है, एक कितना होता था? 7 होता था। फंडामेंटल कितना होता था? 7। ठीक है, कौन कौन? मास। मास फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। दूसरा क्या था? लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा हो जाएगा टाइम। ठीक है, चौथा हो जाएगा सॉरी, चौथा हो गया करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा हो गया टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, छठा क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की सांद्रता। सातवां क्या था? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी हिंदी में क्या बोलते थे? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो इतना कल पढ़ा दिए थे। फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है छोटू? मास पहला एक, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा क्या हो गया? पदार्थ की सांद्रता, और सातवां क्या हो गया? ज्योति तीव्रता। तो इसको मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। इतना कल हम लोग खत्म कर चुके थे। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो आगे अब बढ़ते हैं। वीडियो सही चल रहा है कि इसमें भी फंस रहा है? बोलो। ठीक है सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। हमको अब समझ में आ गया है क्यों फंसता है, अब क्लियर हो गया, अब नहीं फंसेगा। चलो देखो, तो आगे लिखना शुरू करो। यहां से लिखना तुम लोग पहले समझो। डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी हिंदी में बोलेंगे व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी, QUANTITY, those physical quantity which can be expressed in terms of fundamental quantity are called derived quantity. derived quantity वैसी भौतिक राशियां जिनको प्राथमिक राशियों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है
व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है। वैसी भौतिक राशियां जिनको प्राथमिक राशियों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। कोई दिक्कत? हो गया छोटू? नो सर। नो सर। नो सर। चलो नोट करो। आराम से करना है, जैसे क्लास में करते हैं वैसे ही अच्छा अच्छा एकदम सुंदर सुंदर नोट्स बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है ना? इसलिए लाइव लेते हैं कि तुम लोग बोलो नोट उट, ऐसे डायरेक्ट रिकॉर्डर लेंगे तो पता नहीं चलेगा नोट किया कि नहीं कर किया। ठीक है, नोट्स नहीं बनाओगे तो पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। हो गया सर जी। अपना हैंड राइटिंग कितना भी गंदा हो उसको आदमी जल्दी पढ़ लेता है, जल्दी से रिवाइज कर लेता है। ठीक है ना? इसलिए हम कितना भी सुंदर लिखे तुम्हारे कोई काम का चीज नहीं है। अपना हैंड राइटिंग में उसको कॉपी कर लोगे तो फायदा होगा तुमको। अब देखो व्युत्पन्न राशियां का एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है एरिया। एरिया क्षेत्रफल। तो किसी का भी क्षेत्रफल ले सकते हो। मान लो हम वर्ग लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर, वर्ग। ठीक है। अब समझो एरिया इसका क्या हो जाएगा? एरिया बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है। देखो पिछला क्लास में बताए थे, यहाँ पर लेंथ शब्द कहेंगे ना। लेंथ शब्द कहेंगे तो उसका मतलब ये है जिसको फीता या स्केल से नाप सकते हैं उसको हम लेंथ कहेंगे। जैसे मान लो कोई आयत लिया। ठीक है, तो ये वाला लेंथ कहलाएगा, ये कहलाएगा विड्थ, चौड़ाई कहलाएगा। ये कहलाएगा विड्थ, ये कहलाएगा लेंथ। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे यूनिट की बात करेंगे तो इसको भी हम लोग लेंथ ही कहेंगे। ठीक है ना? तो एरिया का अगर यूनिट देखें तो लेंथ, लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी था ना जी, तो उसका मीटर, इसका भी क्या होता है? मीटर। तो एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज, एरिया इज मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो देखो समझो इस चीज को। मीटर क्या कौन सा राशि था? प्राथमिक राशि। मीटर कौन सा राशि था? प्राथमिक राशि। क्षेत्रफल क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि को हम किसके रूप में लिख दिए? प्राथमिक राशि के रूप में लिख दिए। क्षेत्रफल क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक राशि की सहायता से उसका हम इकाई निकाल पाए। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि प्राथमिक राशि की सहायता से उसका हम लोग इकाई निकाल पाए। ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि का परिभाषा क्या था? वैसा राशि जिसको हम लोग प्राथमिक राशि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे? वैसा राशि जिसको प्राथमिक राशि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखो क्षेत्रफल को क्या हो गया? प्राथमिक राशि के रूप में व्यक्त कर दिए, लेंथ के रूप में लिख दिए मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये हो क्षेत्रफल क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। या फिर दूसरे शब्दों में कहे, 7 को जो प्राथमिक राशि लिखवा है उसके अलावा जो बच गया सारा का सारा क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। नोट कर लिए यहाँ तक छोटू? यस सर। चलो नोट करो छोटू। हो गया। चलो अब देखो दूसरा चलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम, आयतन। ठीक है।
तो आयतन किसी का भी आयतन ले लो, मान लो हम लेते हैं आयतन किसका, सिलेंडर का लेते हैं, मान लो ये सिलेंडर है, सिलेंडर हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन, ठीक है। तो सिलेंडर का अगर लेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका इकाई निकालेंगे छोटू, तो क्या हो जाएगा, देखो कोई भी संख्या रहे ना उसका कोई इकाई नहीं होता, जैसे पाई का कोई इकाई नहीं होगा, पाई है, दूर है, चार रहे, इस सब का कोई इकाई नहीं होगा। त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, लंबाई है। तो इसका तो कुछ रहा नहीं, त्रिज्या का लिखेंगे तो मीटर, तो मीटर का होल स्क्वायर। हाइट भी क्या है, मीटर, ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज इज मीटर क्यूब, ठीक है। आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये हो गया, यहां तक नोट किया जाए। हो गया छोटू, यस सर। चलो फिर आगे देखते हैं, तीसरा डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व, ठीक है। तो घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का क्या हो जाता है, केजी न जी, आयतन का अभी देखा मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। घनत्व का, घनत्व का एसआई मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है, हो गया छोटू। यस सर। चलो देखो, रुक जाए। अच्छा ठीक, देखो ये जो है अभी चलता है, बहुत सारा क्वांटिटी है, ठीक है, जो मतलब ये सब क्वांटिटी है जो चलता जाएगा बहुत सारा, लेकिन थोड़ा सा और भी देखना होगा, जैसे कि तुम लोग पढ़ा होगा कि एसआई मात्रक ये है, सीजीएस मात्रक ये है। तो पहले देखते हैं मात्रक कितना प्रकार का होता है, ठीक है, एक ही साथ सबका निकालते जाएंगे, जैसे अभी तो ऐसा ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर पता होता कि सीजीएस मात्रक क्या होता है तो सीजीएस भी निकालते, लेकिन हमको पता अभी नहीं है, ठीक है। तो पहले देखते हैं मात्रक कितना प्रकार का होता है, फिर सबको मिलाएंगे। तो लिखो टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है।
इकाई के प्रकार। ठीक है, तो पहला है जो एसआई यूनिट है, दूसरा है सीजीएस यूनिट, तीसरा है एमकेएस यूनिट, चौथा है जो एफपीएस यूनिट कहलाता है, एफपीएस यूनिट। ठीक है, अब देखो एसआई यूनिट तो हम पहले से देख चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। एसआई यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना जी। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, तो सेकेंड होता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक में बदल जाता है, सी फोर सेंटीमीटर, सी फोर सेंटीमीटर, जी फोर ग्राम, सी फोर सेंटीमीटर, जी फोर ग्राम, एस फोर सेकेंड, एस फोर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, कहने का मतलब इस पद्धति में लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। मास का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम। टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, तो सेकेंड ही रहेगा, टाइम का सब में सेकेंड ही रह जाता है। एम के एस की बात करेंगे तो इसमें चलेंगे तो एम फोर मीटर, के फोर किलोग्राम, के फोर किलोग्राम, एस फोर सेकेंड। तो कहने का मतलब लेंथ का यूनिट इसमें क्या हो जाएगा, मीटर, इसमें भी मीटर। मास का यूनिट केजी, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। एफपीएस की बात करेंगे तो एफ फॉर फूड, पी फॉर पाउंड, एस फॉर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो मास का यूनिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाउंड। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, फुट। टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो एकदम ऐसे ही लिख लो, ठीक है, एकदम याद रखना है। पूछेंगे कि सीजीएस यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या होता है जी, तो सेंटीमीटर। ऐसे नाम से ही पता, जैसे लिख दिए, अगर वैसे लिख लोगे तो देख के एक बार याद हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, नोट करो। देखो इसमें सारा चीज के बारे में जानते होगे, सेंटीमीटर, ग्राम, ये सब पता है। लास्ट में कुछ कुछ नया है, फुट, पाउंड, सेकेंड, तो वो सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक नोट करिए पहले।
हो गया छोटू? यस सर। यस सर। देखो अब आगे चलते हैं। फुट पाउंड नया चीज था, उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो कहता है आदमी 5 फीट है, तो 5 फीट, फुट का ही प्लुरल फीट हो जाता है। फुट का प्लुरल क्या हो जाता है? फीट। अगर कोई कहेगा एक, तो कहेंगे फुट। एक से ज्यादा हो गया तो कहेंगे फीट। ठीक है, तो फुट फीट दोनों एक ही चीज है, ग्रामर का फर्क है, एक सिंगुलर है तो दूसरा प्लूरल है, और कुछ खास फर्क है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखो समझो, तो 1 फुट बराबर कितना हो जाएगा छोटू? 12 इंच। 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। याद रखेंगे। फिर अब उससे ही बात खत्म नहीं हो जाएगा। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? तो 2.54 सेंटीमीटर। एकदम एग्जैक्ट याद रखना है। एक एयरफोर्स एक बच्चा एग्जाम देने गया था, उसमें पूछा, बोला कि सर पूछा था 1 इंच में कितना होता है, ऑप्शन दे दिया था 2.50, 2.51, इस तरीके से। तो एकदम एग्जैक्ट याद रखना, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। फिर एक चीज आया पाउंड। तो 1 पाउंड बराबर, पाउंड द्रव्यमान का इकाई है, 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। आधा किलो में थोड़ा सा कम, कितना कम है? 47 ग्राम कम। ठीक है, जो केक वेक लाने चाहते हो ना, 2 पाउंड 3 पाउंड, तो वही है। 1 पाउंड लगभग आधा किलो के बराबर है। तो इसको नोट करो, इसको याद रखना। ठीक है, हो गया छोटू? यस सर। चलो अब आगे बढ़ा जाए। एक और टर्म है एसआई प्रीफिक्स। एक चीज और लिखा देते हैं, उसके बाद एक एक करके। एसआई प्रीफिक्स। एस प्रीफिक्स का हिंदी होता है उपसर्ग। हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? आगे लगता है कोई ऐसा, मतलब अल्फाबेट, ठीक है, जो कि आगे लग के उसका अर्थ बदल दे। ठीक है, अ, जैसे क्या, मतलब कि देखो समझो इस चीज को। 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर। एक वर्ड यूज होता है माइक्रोमीटर। क्या होता है? माइक्रोमीटर। आगे लिखा हुआ है माइक्रोमीटर। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब क्या हुआ? 10⁻6 मीटर। तो कोई लिखता है 1 माइक्रोमीटर, कोई लिखता है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब हुआ 10⁻⁻6। तो 1 माइक्रोमीटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो 1 माइक्रोमीटर को लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 मीटर। आई बात समझ में? 1 माइक्रोमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1 × 10⁻⁻6 मीटर। कोई दिक्कत? तो देखो, माइक्रो जो वर्ड यूज हुआ, कौन सा वर्ड? माइक्रो। माइक्रो को ही कहेंगे एसआई प्रीफिक्स। ठीक है, आगे लग के उसका वैल्यू है जो बदल दिया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? एसआई प्रीफिक्स। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा होता है जो कि तुमको याद रखना होगा। एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो एक एक करके लिखाते हैं। फिर या उसका यूज और अच्छे से बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताए कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्या है एसआई प्रीफिक्स। तो आगे किसी इकाई के आगे लगेगा और उसका वैल्यू कुछ चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे एसआई प्रीफिक्स। ठीक है, इधर लिखेंगे सिंबल, और इधर लिखेंगे पावर ऑफ 10। पहले देख लो। ठीक है, समझो। तो पहला ऐसा प्रीफिक्स है जो है डेका। ठीक है, DEKA, इसको पढ़ेंगे डेका। ठीक है, तो डेका का जो सिंबल है DA। डेका का सिंबल क्या है? छोटकी डी और ए। इसको लिखेंगे 10⁻1। ठीक है, पहले देख लो एक दो को।
ठीक है, डेका। उसके बाद डेका के बाद है हेक्टो, HECTO, हेक्टो। ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा, तो सिर्फ H देंगे, 10 पर पावर 2। ठीक, फिर है किलो, KILO। ठीक है, किलो। तो किलो मतलब क्या होता है, के से सूचित किलो मतलब 1000, तो जानता ही है, 10 पर पावर 3। किलो के बाद है मेगा, MEGA, मेगा। मेगा मतलब कितना हो गया, 10 पर पावर 6। ठीक, फिर आगे है जीगा, गीगा या जीगा जो पढ़ो, कैप। ठीक है, गीगा, गीगा जनरली पढ़ा जाता है। कैपिटल G, 10 पर पावर 9। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। हो गया सर। हो गया ना? जी चल, सर। चलो इसमें अगले पेज में कर देते हैं। SI प्रीफिक्स, सिंबल, पावर ऑफ 10। मेगा तक जीगा तक हुआ था ना जी। अगला है टेरा, TERA, टेरा, T। ठीक है, टेरा मतलब हो गया 10 पर पावर 12। ठीक है, फिर है पेटा, PETA, पेटा मतलब P, 10 पर पावर 15। फिर है एक्सा, EXA, ठीक है, एक्सा, 10 पर पावर 18। ठीक है, फिर है जेटा, जेड, 10 पर पावर 21। फिर है योटा, 10 पर पावर 24। अब देखो इसमें कुछ बताना चाह रहे हैं, यहाँ तक नोट कर लेना तो बोल देना। ओके सर। देखो, नो सर, थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा ठीक, हो गया सर। देखो इसमें देखो जनरली क्या होता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कोई चीज में पहले ये सब पूछा जाता है, किलो, मेगा, जीगा, ये तीनों हुआ इधर। ठीक है, किलो, मेगा और जीगा, और इधर टेरा, पेटा, यहाँ तक पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन अब देखो बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत सारा बच्चा जो है ना, तो ये जनरल उनरल में भी पूछा जाता है। इंजीनियरिंग मेडिकल वाला को तो ये जो टिक किए उतने से काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन जो अभी रेलवे वेलवे का एग्जाम ले रहा है, उसमें क्या है कि कुछ भी पूछ जाता है, योटा जेटा सारा कुछ पूछ रहा है। तो क्योंकि उस समय जो पहले था, आज से 7 साल 8 साल पहले का जो कंपटीशन था, 10 साल,
कोई भी मैक्सिमम 5 लाख 10 लाख कोई फार्म भरता था, इस बार करोड़ पहुंच चुका है अब। ठीक है ना? तो अगर सारा याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना याद करना है फिलहाल। 11 12 तक कितना जरूरत पड़ेगा, आफ्टर 11 12 टोटल भी जरूरत पड़ सकता है तुम लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर बहुत कोहरा के बोलता है रे, डर गया कि बुखार लग रहा है नहीं सर। सर। बुखार लग गया रे देखे। सब याद कर लेना अच्छे से, बहुत काम देगा। 11 जनरल जनरल कंपटीशन सब तुम लोग ज्यादातर तो वही से तैयारी करेगा ना तुम लोग। तो बहुत ज्यादा पूछता है छोटू, ऑप्शन नहीं है छोड़ने का। ठीक है, 9 क्लास में पढ़ना था, लेकिन 9 क्लास में तुम लोग पढ़ता उड़ता है नहीं। पढ़ता है तुम लोग सिर्फ नंबर के लिए, नॉलेज से कुछ लेना देना तो होता नहीं है। और नंबर तो आता नहीं 9वां में, नंबर कब मिलेगा? 10वां में। ठीक है, तो वह 10वां में पढ़ना शुरू करता है। वैसे ही देखो 11, अभी देखो 12 का बैच रहता ना, तो बढ़िया धसान बच्चा रहता। ठीक है, 11 कोई नहीं पढ़ता, आता है बाबू साहब एक बार 12 में, लगता है कि बिना 7वां 8वां पढ़ ले एक बार ISC सेकेंड ईयर पढ़ लेगा। ऑफलाइन कब होगा सर? अब देखो गुजरा जमाना का बात था रे, वो सब अब जो हो जाएगा भगवान की कृपा, हम तो उम्मीदें छोड़ चुके हैं। ठीक है, वो सब जाए ना फाइनल, सरकार बोले तो बोले। अभी तो खुला भी नहीं है, और कह रहा है कि अगला लहर भी आने वाला है। बड़ा खराब स्थिति है। घर में अगर सब स्वस्थ है ना, तो भगवान का धन्यवाद दो कि एक एक आदमी जानते हो 7 7 लाख रुपया खर्चा करके जान बचाया है। वो बच गया जब कृपा है भगवान के। ये सब हवाई बातें हैं, यूट्यूब वगैरह वाला जब खुल जाए तो खुल जाए, सरकार का है तो। सरकार पागल नहीं है समझे, उतना ऑफिसर वगैरह रहता है। बंद किया था उसी समय तो हम लोग भी गलिया रहे थे कि हम लोग को भुक्कल मार देगा, तो ये फलाना ढेकाना। अब जब लहर आया, बीमार पड़ने लगा ना लोग, बहुत सारा एकदम जान पहचान का भी आदमी, तब लगा कि नहीं सरकार का डिसीजन सही था। देखो, अब निगेटिव पावर उधर पॉजिटिव बताया, डेसी, डी से सी आई, डेसी। डेसी को डी से लिखेंगे, डेसी मतलब 10 पर पावर -1। सेंटी, सेंटी मतलब 10 पर पावर -2। फिर है मिली, मिली मतलब 10 पर पावर -3। इसको पढ़ेंगे माइक्रो, इसको क्या पढ़ेंगे? माइक्रो। ये सिंबल अलग टाइप का है, देखो कैसे देना है। बी देते हो ना जी ऐसे, उसी में थोड़ा सा उधर नहीं जाना है, ऐसे घुमा देना है। इसको पढ़ेंगे माइक्रो, इसको क्या पढ़ेंगे? माइक्रो। ये सिंबल है, इसको पढ़ा जाता है माइक्रो। ठीक है, नैनो, नैनो कार वाला नैनो है ये। नैनो मतलब 10 पर पावर -9। डेसी मतलब 10 पर पावर -1। सेंटी मतलब 10 पर पावर -2। मिली मतलब 10 पर पावर -3। माइक्रो मतलब 10 पर पावर -6। ठीक है, इसमें तो सारा याद रखना है इधर, कोई गुंजाइश नहीं, सारा यूज होगा फिजिक्स में बेधड़क बहुत ज्यादा। तो ये सब याद रखना है। उसके बाद और कुछ भी दो चार बचा हुआ है, लिखवा देते हैं आगे। हो गया यहाँ तक? यस यस सर। सर। तो देखो, 9 तक थे ना। पिको, PICO, पिको। पिको को पी से सूचित करते हैं, ये 10 पर पावर -12। ठीक है, फेमटो, FEMTO, एमटो, एफ मतलब 10 पर पावर -15। ठीक है, अट्टो, अट्टो 10, ए 10 पर पावर -18। ठीक है, जेप्टो, जेप ऐसे पढ़ना इसको। जेप, जेप्टो, जेप्टो।
जे टो जेप्टो जेड 10 पर पावर -21। फिर लास्ट में है योक्टो बाई। ठीक है, इधर वाला फिलहाल यूज नहीं होगा। ठीक है, ए वाला ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, तो बाकी सब फिलहाल नहीं यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये सबको पूरा रट जाना है। अब देखो इसका यूज बताते हैं, उपयोग बताते हैं। ठीक है, इतना जो लिखवाए हम रट भी जाएंगे, लेकिन इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो देखो समझो। नोट कर लिया ना रे साहब? जी यस सर। सर। तो देखो, यूनिट कन्वर्जन। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना है। देखो एक सवाल देते हैं, कोई क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है, कितना आएगा बदल के? कौन बताएगा? बताओ तो एकदम जल्दी जल्दी से। सौ सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मीटर स्क्वायर? बताओ, हम बताएं जी? यस सर। कुछ भी गलत सही कुछ भी। देखो जनरली रन बच्चा, होगा सर। जनरली हाँ वही गलती करता है 99% लोग। देखो बच्चा लोग क्या करता है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना होता है तो क्या करता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किया। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 100 से भागा दे दिया। ठीक है, तो ये कट गया, तो 1 मीटर स्क्वायर आंसर दे दिया, जो कि गलत है। कैसे गलत है देखो, समझो एकदम बहुत अच्छा से समझना। कोई वर्ग है, कोई वर्ग है, ए साइड है 10 सेंटीमीटर, ए भी है 10 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसी को एसआई में बदल देते हैं, एसआई में। तो एसआई की मात्रा क्या होता है, मीटर। तो इस भुजा को एसआई में बदलेंगे तो 10/100 मीटर कट गया। तो क्या लिखेंगे, 1/10 मीटर लिखेंगे ना। तो उसी प्रकार से ये भी 1/10 मीटर हो गया। अब मीटर में चेंज करने के बाद क्षेत्रफल निकालो, तो 1/10 मीटर गुने 1/10 मीटर, तो क्या हो गया, 1/100 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझे? दोनों दोनों क्षेत्रफल वही है, सेंटीमीटर में निकाले तो इतना आ गया, मीटर में निकाले तो इतना आ गया। समझे कि नहीं बात को? तो जब 100 से भागा है क्या, एक्चुअली में 100 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर है। तुम 100 से भागा दिया तो एक ही सेंटीमीटर को चेंज किया ना जी, दूसरा वाला तो चेंज किया ही नहीं, इसलिए गलत हो गया तुम्हारा। समझे बात को, कहाँ मिस्टेक है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहे जो कहना हम चाह रहे हैं? नो सर, फिर से। नहीं समझ में आया? नो सर। देखो अगर कोई वर्ग है, ठीक है, कोई वर्ग है, एक साइड 10 सेंटीमीटर दूसर का भी 10 सेंटीमीटर, तो क्या किए, 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर किए तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसको मीटर में बदल ले तो 1/10 मीटर आया, ये भी 1/10 मीटर आया। मीटर में बदल के किए तो 1/10 100 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हम तुमको क्वेश्चन में क्या दिए थे, क्वेश्चन में दिए थे हम तुमको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ना जी। तो 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर कौन है, 1/100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, इसका मतलब तुम्हारा वाला गलत था। दोनों जैसे एक सीजीएस में निकाले एक एसआई में निकाले, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर स्क्वायर होगा ना। ठीक है, इतना आना चाहिए आंसर, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1/100 होना चाहिए, लेकिन तुम कह रहे हो 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो था
100 सेंटीमीटर है स्क्वायर, तो इसका मतलब है 100 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर है। तुम 100 से अब भागा दिए, तुम 100 से क्या किए, भागा दिए, तो 100 से भागा दिए, 100/100 किए, ठीक है। तो एक ही ना चेंज हुआ, ई वाला ना चेंज हुआ मीटर में जी, ये तो सेंटीमीटर ही रह जाएगा, ठीक है। तो कट के 1 हो गया, तो तुम्हारा गलत है, वो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कैसे होगा, तो इस तरीके से करना है, एसआई प्रीफिक्स जो है ना उसका यूज करना है। जैसे एरिया बराबर लिखा हुआ था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भाट इतना मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो इसको ऐसे नहीं बदलना है, ऐसे बदलना है, देखो कैसे बदलना है। एरिया बराबर लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझाने के लिए लंबा कर रहे हैं और कोई बात नहीं। तो देखो सेंटी मतलब अभी बताए तुम लोग को छोटू, सेंटी मतलब कितना होता है, 10⁻⁻2 होता है ना जी। तो सेंटी को हटा दिए, उसके जगह पर लिख दिए 10⁻⁻2, मीटर के जगह मीटर हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि पूरा पे स्क्वायर था, इस पे स्क्वायर है, ठीक है। तो पावर पर पावर गुना होता है छोटू, पावर पर पावर क्या होता है, गुना, तो 10⁻⁻2 गुने 2 -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। इसको और चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 100 के लिख सकते हैं 10⁻⁻2, ये 10⁻�4 है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जनरली फिजिक्स में ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, एसआई प्रीफिक्स करके, पार्ट 10 के पावर के रूप में ही, ठीक है। समझ में आया हो तो ओके करो, नहीं तो फिर आगे एक एग्जांपल देखो। ओके सर। नोट करो, इसको एक और बताते हैं। हो गया सर। हो गया ना, हो गया सर। चलो। अब देखो मान लो आयतन है, आयतन है 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में बदलना है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो करते हैं। वॉल्यूम बराबर 10⁻, 1 मिनट रुको, तो वॉल्यूम बराबर 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब है ना जी, ठीक है। तो ये पूरा पे क्यूब है, किस पे क्यूब है, पूरा पे क्यूब है, सेंटीमीटर का होल क्यूब है। तो 10⁻8, इस सेंटी को गायब करोगे तो कितना लिखोगे, 10⁻−2, मीटर वैसा ही रह गया, इसका क्यूब, ठीक है। तो 10⁻8 गुने, पावर पर पावर गुना होता है, तो -2 गुने 3 कितना हो जाएगा, -6 मीटर का क्यूब, ठीक है। तो 10⁻2 मीटर क्यूब, ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है। 8 में से 6 गया तो 2 बचा ना, कोई दिक्कत है किसी को, नो सर। ठीक है। तो अब तुम लोग को होमवर्क लिखो एकदम झटाक झटाक। क्वेश्चन नंबर 1, 10⁻10 मिलीमीटर क्यूब, इसको बदलना है मीटर क्यूब में, ठीक है। इसको पूरा नाम लिख देते हैं, इन्हें कि तुम लोग कहोगे कि तो पढ़ ही नहीं आया सर, तो ये मिलीमीटर है, ठीक है। वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम होगा ना मीटर क्यूब, ठीक है। एरिया लिखेंगे 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको बदलना तुम लोग मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इतना रहने दो, अभी तुम लोग से बात करना है, सिर्फ वीडियो ऑफ करेंगे, बाकी बात करेंगे, वेट करना, इतना नोट करके बोलो। हो गया सर। ठीक है, देखो